कहा था कि ये बचेगा नहीं, तो आपको वो चीज एक्सप्रेस करनी है, तो उसकी हालत तो देखिए। कोई प्रैक्टिस थी उसके लिए या फिर कुछ ऑन नहीं, द जस्ट स्पॉट? ऑन द स्पॉट ही। धीरज जी, कैसा लगा इनका रोल आपको? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैं तो लेटा हुआ था, मुझे पता ही नहीं। दुनिया से जा मैं तो चुके सोया हुआ था। तो घर में भी एक्टिंग हो जाती है कभी कभार, जब कुछ मूड नहीं होता, काम करने का नहीं होता मूड, तो कुछ बहाना लगाना हो तो उसमें नहीं नहीं कहा, हाँ वो भी एक्टर ही है, उन्होंने ही सिखाया, वो समझ आता है। वो ज्यादा करते होंगे। साहब, आपने 2 बार ये भी 2-3 बार बोल दिया कि रोल थोड़ा ही था, अगली बार क्या इच्छा है आपकी, ज्यादा रोल वो अगर राजेश जी चाहे तो राजेश जी अगली बार बिल्कुल ध्यान बिल्कुल। रखेंगे, शिक्षक का कोई रोल नहीं था उसमें। नहीं, इसमें शिक्षक का कोई रोल नहीं था। बीइंग ए आर्टिस्ट, मुझे जो कहा गया मैंने उसको करने की इसके कोशिश। एक बेटा जो है इस नशे में पड़ा, तो वो दुनिया छोड़ के चला गया। दूसरा भी उसी साइड पे चला गया, मगर उसको मोटिवेट करके वापस लाया, तो सही रास्ते पे चला गया। कहने का मतलब है कि हमें पेरेंट्स को तो बहुत जरूरी है कि बच्चे की देखभाल करनी, कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, सोसाइटी में क्या क्या कर रहा है। अलग तरीके से करते थे, अब आपको लगता है ये एक अच्छा ऑडियो वीडियो माध्यम हो सकता है समाज में परिवर्तन लाने का, जो भी बुराइयां हैं उन पर चोट करने का? अंशु जी, जो जिस तरीके का हमारे पास लोग आएंगे, जो जिस तरीके की सेवा का लोगों को होगा, जरूरत होगी, हम जितनी अपने से कोशिश होगी करेंगे। बाकी ये जितनी टीम है, ये सारे लोग सपोर्ट करते हैं। और मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा खुशी हुई, और मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को ये अपील करना चाहता हूं कि ये इस गाने को सारे लोग देखें और इसको शेयर करें। और आने वाले दिनों के डिस्ट्रिक्ट रियासी के, और खासकर थोड़े दिनों के अंदर ही मैं इसको कटरा के अंदर भी वहां चलाएंगे थिएटर में, और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। नशे के खिलाफ नशा कदे नहीं करना, एक नया गाना आज रियासी के टीएफबी में रिलीज किया गया है, और उस गाने में जो एक्टर्स हैं वो इस समय हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि गायक सिंह गुरजीत का ये गाना है, और पुलिस प्रशासन का इसमें साथ रहा है, सहयोग रहा है, उन्हीं के सहयोग से इस गाने को बनाया गया है। सबसे पहले एक्टर राजेश अजनबी जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और इस गाने के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बताएं थोड़ा इस गाने के बारे में, कैसे आइडिया आया, किसका ये कंसेप्ट था, और क्या कुछ इस गाने में दर्शाया गया? अंशु जी, मैं आपका बहुत वेलकम करता हूँ। रेसी अपडेट का बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत देर के बाद मुलाकात हो रही है। तो ऐसा है कि ये गाना जो था नरवे सिंह साथिया ने लिखा था और गुरजीत जी ने गाया। अब जब इन्होंने गाया तो उसके बाद बैठे कि हमने ये गाना किया और इसका कैसे करें, तो इसका एक स्क्रिप्ट लिखी गई। स्क्रिप्ट लिखने के बाद उसके बाद हमने एक्टरों को चूज किया कि कौन कौन का रोल करेगा। उसमें मैंने बाप का रोल किया था, और इन्होंने करीब 15 से 20 एक्टर तो कम से कम, हाँ इतने थे, बिल्कुल बिल्कुल। और रियासी और आसपास के हमारे पूरे रियासी के लोकल ये आर्टिस्ट थे। और ये गाना बनाना स्टार्ट किया तो ये एक थीम था कि नशे पे चल रहा है। जब नशे की अंतिम बात आती है तो फिर इसका मतलब समाज में हम भी हैं, और हमारे भी बच्चे कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जब इसको हमने किया तो बड़ा दिल से हमने इसको किया, और जितने एफर्ट्स लगा सकते हैं। आम गाने की तरह आपने इसे नहीं किया, एक जिया भी इस गाने को। आप ये कह रहे हैं कि आपको भी चिंता है, आप भी पेरेंट्स हैं, कि कल को आपके बच्चे भी इस तरफ जा सकते हैं, तो इसलिए सभी को मिलकर कदम उठाने की जरूरत है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे की देखभाल करे, बच्चा कहाँ जा रहा है क्या नहीं है। अगर बच्चा चला गया तो मेरा बच्चे 2 बेटे बताए हैं, एक बेटा जो है इस नशे में पड़ा, तो वो दुनिया छोड़ के चला गया। दूसरा भी उसी साइड पे चला गया, मगर उसको मोटिवेट करके वापस लाया, तो सही रास्ते पे चला गया। कहने का मतलब है कि हमें पेरेंट्स को तो बहुत जरूरी है कि बच्चे की देखभाल करनी, कर क्या रहा है, कहाँ जा रहा है, सोसाइटी में क्या क्या कर रहा है, क्या हो रहा है, सोसाइटी में जो कुरीतियां हैं वो सामने लानी है। तो वही लेके हम इस मुहिम को चले थे। और अंशित जी, आपने भी ये देखा होगा कि ये गाने को मैं कहता हूँ कि हर कॉलेज में, स्कूल में, जहाँ जम्मू कश्मीर की जितनी भी है ना, तो ये दिखाना चाहिए कि ये अगर पेरेंट्स देखेंगे और बच्चे देखेंगे, मैं कहता हूँ कि जरूर ये दूर होंगे। चलिए इस गाने के जो प्रोड्यूसर हैं सोनू ठाकुर जी, समाज सेवक सोनू ठाकुर जी, वो भी हमारे साथ हैं। सोनू जी, प्रोड्यूस आपने किया है, किसने डिस्कशन आपके साथ की थी, और कैसा लगा आपको जो पूरा गाना बना, और आप भी इसमें हैं, आपका क्या किरदार है इसमें? देखिए, पहले नंबर तो जब ये इन्होंने गुरजीत जी ने ये गाना लिखा हुआ जो भी है, उसके बाद मेरी जब इनसे बात हुई, मैं रियासी में आया हुआ था, और ये गुरजीत जी और यहाँ की जो एक्स सरपंच हैं रेखा शर्मा जी, इन्होंने मेरे साथ बात की कि ऐसा ऐसा हम एक गाना रिलीज कर रहे हैं, और उसमें हमारी जो सपोर्ट है एसएसपी रियासी जो अमित गुप्ता जी यहाँ भी नहीं है, वो ट्रांसफर हो गए, तो वो हमारी ये कांसेप्ट था, डिस्कशन तब से चल रही थी। ये तब से चल रही थी। काफी आपने देखा इस गाने में काफी मेहनत हुई है, और अलग अलग जगहों पे जाके फिर जब इन्होंने मुझे ये समझाया कि इन्होंने कहा कि आपने वहाँ एज ए समाज सेवी का रोल करना है, और आप समाज में भी सेवा कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप समाज सेवी का इसमें रोल करें। लेकिन मैं इस टीम का आपके माध्यम से बड़ा बड़ा शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने देखा इस गाने में जितनी मेहनत इन्होंने की है,
और मैंने तो आज ही देखा, आपने भी आज ही देखा होगा, लेकिन जितनी इन्होंने मेहनत की है तो मुझे नहीं लगता कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर या कहीं नशे के ऊपर इस तरीके की कोई फिल्म बनी। प्रोड्यूसर सेटिस्फाइड है कि जो मैं बिल्कुल पैसा आपने लगाया, बजट लगाया, नहीं, पैसे की तो बात ही नहीं है, हमने समाज सेवा की है और हम करते रहते हैं। और खासकर जो नशे के ऊपर जो ये फिल्म बनी है, इससे क्या होगा कि आपको पता है यहाँ खासकर जम्मू कश्मीर में नशा बहुत ज्यादा है, तो हम चाहते हैं कि नशे के ऊपर जो इन्होंने फिल्म बनाई, इससे इस गाने को, जैसे भाई साहब ने कहा, कि ये सारे लोग देखें और हर घर तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे आपने देखा होगा कि एक बच्चा उनका जो है कि चला गया और दूसरा भी उस लाइन में था और उसने नशा नहीं करने के बजाय पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद इसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो आईपीएस बन के आया और उसने आके यहाँ के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, नशे के कार्रवाई खिलाफ शुरू की, और यहाँ क्या किया कि पूरे एरिया को अपने काबू में किया कि नशा ना करें लोग। उससे इन्होंने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर हर एक तरीके की स्पोर्ट की लोगों की, तो उस तरीके का जो हमारे को भी इन्होंने मौका दिया, उसमें हमने जो हमारा रोल था वो हमने किया। लेकिन सोनू जी, आगे भी इस तरह के सामाजिक मुद्दों को लेकर गाने अगर बनेंगे तो आप आगे आएंगे? देखिए अंशु जी, ये तो मेरा बोलने का कोई है नहीं कि मैं करूंगा, ये आपको भी पता है मैं करता रहता हूँ, उसमें तो कोई लेकिन आज तक जिस तरह से आप करते थे वो अलग तरीके से करते थे, अब आपको लगता है ये एक अच्छा ऑडियो वीडियो माध्यम हो सकता है समाज में परिवर्तन लाने का, जो भी बुराइयां हैं उन पर चोट करने का? अंशु जी, जो जिस तरीके का हमारे पास लोग आएंगे, जो जिस तरीके की सेवा का लोगों को होगा, जरूरत होगी, हम जितनी अपने से कोशिश होगी करेंगे। बाकी ये जितनी टीम है, ये सारे लोग सपोर्ट करते हैं, और मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा खुशी हुई, और मैं आपके माध्यम से सारे लोगों को ये अपील करना चाहता हूं कि ये इस गाने को सारे लोग देखें और इसको शेयर करें, और आने वाले दिनों के डिस्ट्रिक्ट रियासी के, और खासकर थोड़े दिनों के अंदर ही मैं इसको कटरा के अंदर भी वहां चलाएंगे थिएटर में, और हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा इसको लोग देखें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें इसको। नीरज केसर जी से भी बातचीत करेंगे, इन्हीं से गाना जो है उसकी शुरुआत होती है। हालांकि इसमें नशेड़ी के रूप में इन्हें प्रदर्शित किया गया है। कब बातचीत हुई थी, क्या बातचीत हुई थी, और आपने अपने आप को फिट माना उस रोल में या फिर काफी मेहनत करनी पड़ी? देखिए सर, हम कलाकार आदमी हैं, हमें जो मर्जी रोल दोगे हम कर लेंगे, तो कोशिश करेंगे करने की। और गुरजीत ने मुझे बताया था कि मेरे पास आकर बोला कि सर ऐसे ऐसे एक गाना हम बना रहे हैं नशे के ऊपर, और आप इसमें एक्ट करेंगे ऐसा, तो आप पेशे से भी शिक्षक हो, टीचर हो, बच्चों को शिक्षा देते रहते हो, तो अगर आपके माध्यम से ये ऑडियंस में शिक्षा जाएगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मुझे जिस रोल के लिए इन्होंने कहा कि ये वाला रोल करना है, तो शिक्षक का कोई रोल नहीं था उसमें? नहीं, इसमें शिक्षक का कोई रोल नहीं था। बीइंग ए आर्टिस्ट, मुझे जो कहा गया मैंने उसको करने की कोशिश की। कोई खास तरह की तैयारी थी? ऐसे लोगों पर रिसर्च की आपने, या फिर आपने ऑलरेडी समाज में ऐसी चीजें देखी थी आपने? सर, समाज में तो ऑलरेडी ऐसी चीजें हमने देख रखी है, और हमने थिएटर में जब इस चीज की हमें जब वर्कशॉप लगती थी हमारी, तो गुरुजी भी हमारे साथ में खड़े हैं, शादाब भाई मेरे गुरु रहे हैं वो भी, और हैं अभी भी। तो जब हम थिएटर की हमारी वर्कशॉप होती थी, वहाँ पर हमें जब ट्रेनिंग दी जाती थी आर्टिस्टिक लाइन में, तो इस तरीके के एक्ट जो हैं वो हम बहुत परफॉर्म करते थे वहाँ पर। कौन सा एक्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है ये हमें थिएटर वर्कशॉप में सिखाया जाता था। तो मेरी भी वही कोशिश रही कि उस चीज़ को करने की कोशिश करूं और अपने एक्टिंग को जस्टिस कर सकूं किसी न किसी तरीके से। क्या लगता है बदलाव ला पाएगा आपका ये गाना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना है, और मैं बीइंग ए टीचर अपने स्टूडेंट्स को ये ज़रूर कहूँगा कि आप भाई इस गाने को ज़रूर देखें, क्योंकि टीचर की स्टूडेंट्स की नज़र में टीचर उसका एक हीरो होता है। तो उस हीरो को अगर आप इस तरीके का एक्ट करते देखोगे तो उस चीज़ का इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा बच्चों पर, कि अगर टीचर अगर इस तरीके की हरकत कर रहा है तो और वो ऐसा हो रहा है उसके साथ, तो हमें ये चीज़ तो बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए। और ये भी सीखेगा कि एक्टिंग भी आपसे सीख सकते हैं बच्चे? जी बिल्कुल, जरूर जरूर वो भी सीखेंगे, जरूर जरूर जरूर, जैसा बच्चे कहेंगे हम करने को तैयार हैं। जी चलिए। तो जब भी डिस्ट्रिक्ट रियासी में खासकर कोई भी गाना बनता है या फिर भजन भी बनते हैं, तो बहुत सारे भजन और गानों में एक कपल जो है आपको अक्सर देखने को मिलता है, अगर इनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पे हो, अजनबी जी और उनकी मिसेज जो है वो देखने को मिलते हैं। ये भी इस गाने में है, और बखूबी लोगों ने यहाँ पे इनकी तारीफ भी किया जिस तरह से इन्होंने अपने अपने किरदार को निभाया है। कैसा लगा आपको फाइनल प्रोडक्ट जब आज बाहर आया है, तो कैसा लगा? पहले तो सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का। आपने इससे पहले देखा था गाना या आज ही देखा? नहीं, आज ही देखा मैंने, लेकिन सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों का कि हम इतनी तारीफ के काबिल हैं नहीं, आपने तारीफ की। नहीं, अगर लोग आपको बार बार अप्रोच करते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो इसका मतलब आप तारीफ के काबिल होंगे, क्योंकि हर गाने में हम देखते हैं जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है आपके एज ग्रुप की, तो आप वहाँ पे होते हैं। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि अगर वो बार बार मुझे लेना चाहते हैं, तो मैं
बेझिझक उनको चलिए कभी यही से ना एक नहीं सवाल ये है कि शादी के बाद आपके पतिदेव जो है उन्होंने आपको इंस्पायर किया या उससे पहले भी आप नहीं। थिएटर आर्टिस्ट थे या फिर एक्टिंग की लाइन में थे? नहीं, मैं सबसे पहले इन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया है। तो सबसे पहले मैंने सीता का रोल किया है यहाँ पे रियासी में, सबसे पहली लेडी मैं ही हूँ जिसने सीता का रोल किया अच्छा, है। वो बदलाव आया था, इससे पहले जो मेल थे वही करते थे। हाँ, तो सारे मेल करते थे, तो इन्होंने ही बोल दिया कि ये करेगी, तो फिर मैंने पहला रोल मेरा वही था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने सिखाया मुझे, पहले तो मैं कुछ नहीं जानती थी, इन्होंने इनकी ही मेहरबानी। घर में भी एक्टिंग हो जाती है कभी कभार जब कुछ मूड नहीं होता, काम करने का नहीं होता मूड, तो कुछ बहाना लगाना हो तो उसमें नहीं हाँ, वो भी एक्टर ही है, उन्होंने ही सिखाया, वो समझ आते। वो ज्यादा करते होंगे पुराने एक्टर। बिल्कुल। जी चलिए, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ है। कभी ना कभी शौक रहा होगा कि आने का, वो तो हर किसी और का है। ऐसे मुद्दे पर आप टीवी में आए हैं तो ऐसे में खुशी भी होगी। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक जहाँ तक मेरा ख्याल है, मुझे लग रहा है ये गाना या मूवी के साथ साथ एक अवेयरनेस है जो मतलब पूरे समाज को मिल सकती है, कि अवेयरनेस है कि अगर हम ड्रग्स की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, और अगर हम एजुकेशन की तरफ जाएंगे, अच्छे काम की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा। इसलिए मेरे ख्याल से मेरी जो मतलब एक अच्छे संदेश के साथ आपने भी रुमाली पर्दे पर हाँ बिल्कुल, मेरा तो थोड़ा सा रोल है उसमें, मगर ये है कि ये रोल किस तरह से मिला? क्या इत्तेफाक था या पहले से बातचीत हुई थी, या फिर साइट उन्हें चाहिए थी वहीं पे बातचीत हुई और आपने मान लिया? साइड भी उन्हें चाहिए थी और एक डॉक्टर साहब का रोल भी चाहिए था, और राजेश जी जो मेरे बड़े खास दोस्त है, जब से मैं यहाँ रियासी में आया हूँ और इनके साथ मेरा बड़ा अच्छे रिलेशंस रहे, तो फिर मैंने बोला डॉक्टर साहब अब दूसरे डॉक्टर साहब को नहीं लाएंगे, हम आपको। मैं कहा ठीक है, तो थोड़ा सा ही रोल था, मगर ये था कि एक जो अवेयरनेस है उसमें मेरी बड़ी खुशी है, क्योंकि ड्रग्स की तरफ जो हमारी नई जनरेशन है ना, बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं। तो आपको खुद भी पता है कि हमारी रियासी के हालात कैसे गुजर रहे हैं ड्रग्स में, तो इस दौर में ऐसा एक वीडियो आना, ऐसा एक गाना आना जिसमें और एंटरटेनिंग वे में एक संदेश बिल्कुल, देना, हाँ। क्योंकि ऐसे हम देखते हैं कई सारे फंक्शंस में थोड़ा तरीका वो अलग बोरिंग होता है, होता है। लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, बच्चे बिल्कुल। यूथ इंटरेस्ट नहीं लेते। बिल्कुल, इसमें ये जो गाना एक है स्टोरी है, एक फिल्म की तरह है, एक फिल्म में जो स्टोरी चलती है इसमें गाना है, डायलॉग्स नहीं है लेकिन गाना। बिल्कुल, इसमें पूरी जो दिखाया गया है कि एक बच्चा कहाँ से पैदा होता है, कैसे बनता है, कैसे समाज उसको बिगाड़ता है, और जब पेरेंट्स पे बात आती है तो उनके हालात क्या होते हैं, रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, बच्चे को ढूंढते रहते हैं वो हर जगह, मतलब कहीं से कोई क्लू मिल जाए कि कहाँ है हमारा बच्चा। तो लास्ट में आपने नतीजा देख ही लिया, और दूसरा लड़का जो है उसने एजुकेशन चुन ली, तो उसको उस चीज़ का फल मिल गया। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है पूरे, मतलब हम तो जम्मू कश्मीर को ही बोलेंगे, और स्पेशली हमारी रियासी को, यहाँ के जो हमारी नई यूथ है गलत वे की तरफ जा रहे हैं, उनको वापस आए। डॉक्टर साहब आपने 2 बार ये भी 2-3 बार बोल दिया कि रोल थोड़ा ही था, अगली बार क्या इच्छा है आपकी, ज्यादा रोल वो अगर राजेश जी चाहे तो राजेश जी अगली बार बिल्कुल ध्यान बिल्कुल, रखेंगे आप? नहीं बिल्कुल, इनको मुझे ज्यादा लगता है अब ये बंद तो नहीं करेंगे। नहीं, ये बंद नहीं। मैं कहता हूँ सोनाली, देखो रोल की बात है ना, छोटा सा इफेक्ट, उस लड़की को जो नशा करके आया था, आपने उसको देखा, एक छोटा सा इफेक्ट दिया उसने, सिर्फ आंखों का, आंखें के नशे। कहने का मतलब कि जिसको असर था, जिसको जैसा रोल दिया सबने बाखूबी निभाया। जी, सोनाली जी अपने आपको आप फिट मान रहे थे इस रोल के लिए, और आप बता रहे थे आप कैमरा का स्टोरी क्या बुलाया किसी और काम से था, कुछ सीरियस इशू पर आपको बुलाया था कि कुछ हो गया, शायद इस तरह का ऐसे ही कुछ था, क्योंकि मैंने कभी एक्टिंग नहीं की थी। एक बार सर ने बोला था कि ऑडिटोरियम में छोटा सा करेंगे, शायद इन्हें लगा हो कि ऐसे आप मना ना कर दे तो आपको मैं कुछ ना और आऊंगी या कुछ, तो फिर मैं चली गई, तो आगे उन्होंने बोला कि आपको डॉक्टर का रोल करना है। मैं भी ऐसे घबरा गई क्योंकि फर्स्ट टाइम था कि करना कैसे है। इन्होंने कहा कुछ नहीं तो कोट डाल, वो कोट लाई सुरेंद्र जी, मैंने डाल दिया डॉक्टर सर का कोट और चली गई अंदर। बस इन्होंने कहा था कि ये बचेगा नहीं, तो आपको वो चीज एक्सप्रेस करनी है, तो उसकी हालत कोई देखी। प्रैक्टिस थी उसके लिए या फिर कुछ नहीं, जस्ट ऑन द स्पॉट ही। धीरज जी कैसा लगा इनका रोल आपको? बहुत अच्छा, मैं तो लेटा हुआ था, मुझे पता ही नहीं। दुनिया से जा जी चलिए, तो नशा कदे नहीं करना, हंसते हुए इस मोड़ पे ही इस इंटरव्यू को खत्म करते हैं। लेकिन मामला जो है, मुद्दा जो है, बेहद ही संगीन है, सीरियस है, और एक गाना नशे के खिलाफ आज रियासी में रिलीज हुआ है। सिंह गुरजीत इसके गायक हैं, और अलग अलग लोगों ने इसमें अलग अलग भूमिका जो है वो निभाई है, और कोशिश इन तमाम कलाकारों की या फिर इस गाने से जुड़े लोगों की ये होगी कि अलग अलग मंचों पर भी इस गाने को दिखाया जाए। फिलहाल जो है सिंह गुरजीत यूट्यूब चैनल पर इस गाने को रिलीज किया गया है। कैमरे के पीछे प्रदीप भगत, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।